आज की हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा लेसन 13 अविकारी शब्द। ठीक है, अविकारी शब्द इसे अव्यय भी बोला जाता है। ठीक है, इनडिक्लिनेबल्स। देखो अविकारी शब्द होते क्या हैं, चलो हम देखते हैं अविकारी शब्दों के बारे में। अविकारी जो शब्द होते हैं वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, विभक्ति, पुरुष वाच्य आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात ये वे शब्द होते हैं चाहे हम लिंग बदल दें, वचन बदल दें, विभक्ति बदल दें, पुरुष बदल दें या वाच्य बदल दें, इनमें से कोई सा भी एक बदल दें या सभी को बदल दें, लेकिन उन शब्दों में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता। वो ज्यों के त्यों अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं। इन्हें ही क्या बोलते हैं, अव्यय। अव्यय का मतलब होता है अ यानी नहीं, व्यय यानी खर्च, यानी जिन्हें खर्च नहीं किया जाता, अर्थात जिनका रूप बदला नहीं जाता। जैसे यहाँ, वहाँ, आज, कौन, धीरे, ये शब्द जो हैं हम कितना ही चाहे सीता की जगह राम रख दें, राम की जगह सीता रख दें या बहुवचन के रूप प्लूरल के रूप में रख दें तो भी ये बदलते नहीं हैं। तो अविकारी शब्द जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे क्रिया कैसे हो रही है, तो राम धीरे धीरे जो है वो गाना गाता है। ठीक है, जैसे सीटू धीरे धीरे च्यवनप्राश खाती है। संबोधन बोधक, संबंधक बोधक जो है वो कहलाता है जो संबंध व्यक्त करता है। जैसे राम और श्याम बाजार जाते हैं। समुच्चय बोधक भी उसी प्रकार से है, जिसमें पता, परंतु, किंतु और विस्मयादि बोधक जो एक्सक्लेमेटरी वाले थे, आहा कितना अच्छा मौसम हो रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्रिया विशेषण देखेंगे। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। बारिश लगातार हो रही है, तो कैसे हो रही है भाई? लगातार हो रही है। गांधी जी कहाँ पैदा हुए? ठीक है, तो क्रिया विशेषण के भेद देखो। पहला आता है स्थानवाचक। स्थानवाचक में जहाँ पर यहाँ, वहाँ, बाहर, भीतर इस प्रकार के वर्ड्स मिलेंगे। कालवाचक, कालवाचक का मतलब होता है समय, समय के बारे में, यानी यदा, तदा, कब, जब, तब। रीतिवाचक, इसमें क्रिया होने का ढंग, तरीका, कैसे हो रही है क्रिया, धीरे धीरे हो रही है, तेज हो रही है, बहुत हो रही है। परिमाणवाचक, इसमें क्वांटिटी पता चलती है, कितना, कितने। ठीक है, जैसे देखते हैं हम यहाँ पर देखो। कालवाचक में तो आज, कल, प्राय, दिन भर, लगातार, प्रतिदिन, आजकल, हर बार, नित्य। रीतिवाचक में जो होते हैं वो होते हैं धीरे धीरे, एकाएक, फटाफट, चुपचाप, शीघ्र, ध्यानपूर्वक, अकस्मात, जैसे जैसे। ठीक है, फिर परिमाणवाचक में होता है जैसे जितना, बहुत, ढेरों, अत्यंत, अति, कुछ, लगभग, काफ़ी, केवल आदि, ये परिमाणवाचक होते हैं। ठीक है, फिर बारी आती है देखो संबंध बोधक की। संबंध बोधक क्या होता है? तो वे अव्यय जो संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें ही संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे राम, लक्ष्मण और सीता के साथ वन गए, तो संबंध बोधक में कालवाचक तो होंगे पूर्व, पश्चात, आगे, पीछे। स्थानवाचक में होंगे ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर। ठीक है, दिशावाचक और, तरफ, आस पास। ठीक है, साधनवाचक द्वारा, जरिए, निमित्त, खातिर, सादृश्य, जैसे, समान, तरह आदि। विरोधवाचक उल्टे, विपरीत, प्रतिकूल आदि। तुलनावाचक जो तुलना करेंगे, अपेक्षा, बनस्पति। उद्देश्यवाचक लिए, हेतु, फलस्वरूप। व्यतिरेकवाचक अतिरिक्त, बिना, रहित। सहचरवाचक साथ, संग, समेत आदि। ठीक है, फिर बारी आती है देखो समुच्चय बोधक की। समुच्चय बोधक भी ये जोड़ने में काम आता है, कंजक्शन के रूप में। ठीक है, पहला होता है समानाधिकरण और दूसरा व्यधिकरण। समानाधिकरण में और, तथा, और। ठीक है, और व्यधिकरण में किंतु, परंतु, लेकिन, ये व्यधिकरण में आ जाएंगे। ठीक है, फिर आता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक सभी जाते हैं एक्सक्लेमेटरी, हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि के भाव प्रकट करते हैं। जैसे हर्ष बोधक, जहाँ खुशी होती है वह आहा, वाह, शाबाश। जहाँ शोक यानी दुख होता है, ओ, हाय, आफ, उफ, राम राम, कितना भयंकर बुरा हुआ। भय बोधक, जहाँ डर लगता है, बाप रे बाप, अरे। और आश्चर्य बोधक एक्सक्लेमेटरी, ओ, आहो, हे, क्या, वाह। तो ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमने देखा कि विस्मयादि बोधक एक्सक्लेमेटरी वाले सिंबल के रूप में लगाते हैं, इसे एक्सक्लेमेटिव सिंबल भी बोला जाता है। फिर आता है घृणा बोधक, छी छी, हट आदि। प्रशंसा बोधक, शाबाश, सुंदर। आशीर्वाद बोधक, जीते रहो, दीर्घायु हो। अभिवादन बोधक, नमस्ते, नमस्कार, सलाम। कृतज्ञ बोधक, धन्यवाद, शुक्रिया। चेतावनी बोधक, होशियार, खबरदार, सावधान। ठीक है, तो इस प्रकार के वर्ड हमने देखे, तो इनको आपको अभ्यास करना है। अगला जो टॉपिक है वो है लेसन 14 पद परिचय और पदबंध।
देखो पद परिचय क्या होता है? पद परिचय, सबसे पहले पद को देखना चाहिए। तो जब किसी शब्द को व्याकरण नियमानुसार वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द ना होकर के क्या बन जाता है? वो पद बन जाता है। और पदों का इंट्रोडक्शन कराना ग्रामर के अकॉर्डिंग, व्याकरण के अनुसार हमें बताना कि ये पद किस रूप में आया है, संज्ञा के रूप में, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, कारक, एक वचन, बहुवचन, किस रूप में आ रहा है, तो वो ही कहलाएगा पद परिचय एवं पद बंध। ठीक है। और पद बंध का मतलब पदों को बांध करके पूरा एक ग्रुप बनाना, वो कहलाएगा पदबंध। क्या कहलाएगा? पदबंध। ठीक है। तो देखो हम यहाँ पढ़ते हैं, जब वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं तो पद कहलाते हैं। पद परिचय, पदों का परिचय देना अर्थात उनका लिंग, वचन, कारक, भेद, अन्य पदों से संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। पद परिचय के अंदर किसी पद का पूर्ण व्याकरणिक परिचय दिया जाता है। अब देखो पद परिचय हमें कैसे देना है, यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले देखो कि अगर संज्ञा वाला पद आता है तो आपको सबसे पहले भेद बताना होगा कि व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक, भाववाचक। लिंग बताना होगा, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। वचन बताना होगा, एक वचन है, बहुवचन है। कारक बताना होगा, कर्ता ने है, कर्म कारक है, करण से है, संप्रदान के, अपादान, संबंध का के, अधिकरण में पर पे। क्रिया बताने, क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है। ठीक है। ऐसे सर्वनाम है तो उसका भेद बताना पड़ेगा, उसका पुरुष बताना पड़ेगा, लिंग बताना पड़ेगा, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध। विशेषण में भी भेद, लिंग, वचन, विशेषण, अवस्था और प्रविशेषण बताना है। क्रिया में अकर्मक क्रिया है या सकर्मक बताना है। लिंग, वचन, पुरुष, धातु, काल, वाची, ये सभी आपको बताना है। क्रिया विशेषण में भेद बताना है। ठीक है। और क्रिया के बारे में निर्देश करना है। अगर समुच्चय बोधक शब्द हो तो भेद और संयुक्त शब्दों और वाक्यांशों का उल्लेख करना है। संबंध बोधक भेदों, पदों, वाक्यांशों से संबंधों का निर्देश देना है। और विस्मयादि बोधक में भेद का नाम लिखना है कि कौन सा वाला है, हर्ष वाला है या दूसरा प्रशंसा बोधक है। ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, देखो वह छात्र बहुत बुद्धिमान है, तो यहाँ देखो वह भी पद है, तो वह के साथ क्या है? वह सार्वनामिक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, छात्र का विशेषण है। ठीक है। छात्र क्या है? छात्र, छात्र क्या है? तो देखो छात्र भी यहाँ जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। फिर देखो बहुत क्या है? तो बहुत जो है परिमाणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, विशेषण है और प्रविशेषण है। ठीक है। फिर देखो बुद्धिमान क्या है? बुद्धिमान गुणवाचक है, विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, छात्र का विशेषण है। ठीक है। और है क्या है? देखो है जो है वो कर्तवाच्य है, छात्र कर्ता की क्रिया के रूप में। तो इस प्रकार से हमें इंट्रोडक्शन देना है, इसी को हमें बोलना है पद परिचय। ठीक है। फिर बारी आती है पदबंध की, परहेज जिसे बोलते हैं। तो देखो पदबंध का अर्थ क्या होता है? तो पदबंध का शाब्दिक अर्थ है पदों में बंधा हुआ। जब एक से अधिक पद मिलकर एक इकाई के रूप में व्याकरणिक कार्य करते हुए पदबंध कहलाते हैं। तो वाक्य में जब अनेक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई, एक यूनिट बनाते हैं तो उसे ही पदबंध कहते हैं। पदबंध जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संज्ञा पद, जिसमें संज्ञा के बारे में बताना होता है। दूसरा होता है सर्वनाम पद, जिसमें सर्वनाम के बारे में बताना होता है। तीसरा होता है विशेषण पद, जिसमें विशेषण के बारे में बताया जाएगा। चौथा होता है क्रियापद, जिसमें क्रिया के बारे में बताया जाएगा। और पांचवा होता है क्रिया विशेषण, जिसमें क्रिया विशेषण के बारे में बताया जाएगा। तो देखो सबसे पहले संज्ञा पद। संज्ञा, किसी भी वाक्य में संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होने वाले पद। जैसे देखो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अपराध बढ़ते हैं, तो देखो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, ये पूरे वर्ड जो है किसके लिए आए हैं? गाजियाबाद के लिए आए हैं, तो ये संज्ञा हो गया। हमारा विद्यालय शहर का सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है, विद्यालय के बारे में बात हो रही है। महात्मा बुद्ध ने सत्य और अहिंसा का उपदेश दिया, तो महात्मा बुद्ध के बारे में बात हो रही है, तो ये संज्ञा पद बंद हो गया। ठीक है। फिर सर्वनाम पद में सर्वनाम आएगा। देखो दिन में 8 घंटे काम करने वाला मैं, तो यहाँ मैं के लिए ये सारे वर्ड्स आए हैं। देखो शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, यहाँ देखो सर्वनाम, ये सब इसके लिए आए हैं। दिल्ली से आए डॉक्टरों में कुछ, तो ये भी, ये सारे वर्ड्स किसके लिए आए हैं? कुछ के लिए आए हैं। घर से 5 किलोमीटर दूर हमारा, तो हमारा के लिए आए हैं ये सारे वर्ड्स, तो ये हो जाएंगे सर्वनाम। फिर विशेषण, तो ये विशेषण के लिए आएंगे। मधुर वचन बोलने वाले बच्चे, बगीचे में लगी गुलाबी फूल, सुंदर स्वच्छ निबंध, सड़क पार करता व्यक्ति, ये सब विशेषण के लिए आए हैं। क्रिया, क्रिया में क्रिया के लिए आएंगे। पलंग मैदान फुटबॉल खेल रहा है, तो खेल रहा है, बढ़ रहा है, बह रहा है, पढ़ रहे हैं, डाल रहा है, ये सब क्रियापद बन के रूप में आएंगे।
और क्रिया विशेषण, क्रिया कैसे हो रही है। तो कुत्ते को देखकर रवि तेज तेज दौड़ने लगा। कैसे दौड़ा? तेज तेज। कल की अपेक्षा आज गर्मी अधिक है। मैं अपने मित्रों के साथ घूमने गया था। तोता पिंजरे के अंदर बैठा है। तो ये सभी वर्ड्स जो हैं वो क्रिया विशेषण पदबंध के बारे में हमें बताते हैं। तो पदबंध वो होता है जो पदों को बांध करके यूनिट या एक इकाई की ओर संकेत करता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है पद परिचय और पदबंध।